कि बांदा जिला और झांसी जिला, गोंडा, बस्ती, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग बैठे हुए हैं। और मैडम को भी ये बात समझनी चाहिए। खैर मैडम समझ रही हैं और मैडम ने कल शाम तक हम लोगों का ऐसा नहीं है वार्ता कराने का आश्वासन दिया और वार्ता आज कराएंगी भी। और जैसा कि सर ने बताया, तो आप लोग देख रहे हैं कि अब लड़ाई लड़ने के लिए आपको यहाँ मौजूद होना जरूरी है ना। सर ने बताया क्या कि वार्ता तो हमारी होगी, लेकिन अगर आप ही नहीं होंगे तो वार्ता सफल नहीं होगी। आप याद रखिए। पिछली बार का मैं बताती हूँ, 25 दिसंबर के धरने के बारे में हम बात करेंगे आज। उस दिन पता है क्या हुआ था? उस दिन जैसे ही हम लोग आए यहाँ पर, वहाँ से पता चला, सूचना आने लगी कि बसें जा रही हैं, आप लोग घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। हम लोग आप लोग का ही बात रखने के लिए अधिकारियों से मिलने गए थे और आप लोग ही यहाँ से गायब होते गए। तो ये चीज आप लोगों ने जो गलती की है, तो आप क्या होता है ना कि आप ये सोचते हैं कि अरे वार्ता हो जाएगी, तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा ना। आप रुकेंगे नहीं तो क्या होता है, वहाँ से शासन प्रशासन को खबर होती रहती है कि इनकी भीड़ जा रही है, अब इनको यहाँ से टहला दो, हटा दो, कोई मतलब नहीं है बात करने का। वही होता आया है आश्वासन, इसीलिए हम लोग को मिलता है क्योंकि हम लोग डटे नहीं रहते हैं, हम लोग खुद ही हट जाते हैं। तो इस बार ये गलती पुनः ना हो, तो क्योंकि आप ही लोग हमारी ताकत हैं। अगर हम लोग वार्ता के लिए जाएंगे तो आप लोग ही हमारी ताकत है। तो आप लोग यहाँ बैठेंगे तो हम लोग वहाँ पर मजबूती से अपनी बात कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में चलता रहता है उस टाइम पे कि हमारी पब्लिक तो जा रही है, अब हम किसके दम पे बात करें, कैसे बात करें, है ना। अधिकारियों से बात करने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमें। और ये जो संख्या बल है ना, कुछ भी नहीं है, नथिंग है। आप जीरो पे खड़े हैं, मैं इसको जीरो ही मानती हूँ, क्योंकि जो समस्याएं हम देश झेल रहा है 11 वर्षों से, तो अगर आप यहाँ पे संघर्ष करते हैं तो वो शायद मुझे लग रहा है बहुत ही थोड़ा होगा। अभी भी लोग पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं, वो संघर्ष नहीं करना चाह रहे हैं, वो आना ही नहीं चाहते। तो क्या लगता है घर बैठ की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? लगता है ऐसा? अगर क्रांति नहीं आई होती तो अंग्रेजों को क्या भगा पाते? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग यहाँ पे क्रांति की जरूरत है, क्रांति लाइए। इतना शोषण सहने के बाद भी आप अब इंतजार किस बात का है? अंत कैसे होगा शोषण का? बैठ के हो जाएगा, नौकरी छोड़ के हो जाएगा? समस्याओं से भागना समस्या का हल नहीं है। सभी को पता है, आप सभी शिक्षक हैं, सभी को पता है संघर्ष ही जीवन है। आपने 11 वर्षों तक संघर्ष किया है, नौकरी छोड़ना विकल्प नहीं है। अपने 46,700 साथी जब भर्ती हुए थे, धीमे धीमे करके सभी ने 11 वर्षों में इतना शोषित हो गए बेचारे, इतना ज्यादा शोषित हो गए। शोषण कितनी पराकाष्ठा थी, इतनी समय मतलब बिल्कुल सर से पानी ऊपर निकल चुका था, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, परिवार की तरफ से। देखिए प्रेशर तो होता ही है। 9,000 में व्यक्ति के ऊपर कितना प्रेशर है सोचिए। आप 7,000 से 9,000 में आज हैं, आपके पास आपके ऊपर परिवार का प्रेशर है, बच्चों के जीवन यापन का प्रेशर है, माता पिता की दवाई का, उनके खर्चों का प्रेशर है। माता पिता कब तक आपको ढोएंगे, आपके खर्चों को ढोएंगे, आपके बच्चों के खर्चों। आज हकीकत देखी जाए, आपका खर्चा, आपके बच्चों का खर्चा आपके माँ बाप ही वहन कर रहे हैं। और इससे बहुत सारे साथी किसान वर्ग की फैमिली से हैं, मैं जानती हूँ, मेरी बात होती है सभी से, ठीक है। कोई बहुत मजबूत नहीं है, सब किसान के बच्चे हैं। शायद ये विधायक या सांसद के बच्चे होते तो आज हम लोग की ये हालत नहीं होती जो आज है। हम लोग गर्व की ठोकरें खा रहे हैं, अधिकारी हमको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, नौनिहालों का भविष्य सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार ने कभी सोचा कि इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे? जब नियुक्ति हुई 2013 में, महंगाई क्या थी उस समय? सभी को पता है कि महंगाई उस समय क्या थी और आज क्या है। लेबर वर्ग जो सबसे छोटा होता है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता, हम सब डिग्री धारक बैठे हैं, लगभग सारे डिग्री धारक हैं, तो
अब वो जब जिसने कुछ भी नहीं किया हो, उसको भी उस समय 80-100 रुपए मजदूरी मिलती थी, कमा के लेके आता था। हम पढ़े लिखे शिक्षक वर्ग के लोग इतनी शिक्षा पाने के बाद भी आज लेबर की जो लेबरी है, आपको भी पता है 400 से 500 रुपए लेबर चार्ज है। लेबर चार्ज, किसी मिस्त्री को आप बुलाएंगे 500 रुपए ले जाएगा। आपकी चीज खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाए, 500 रुपए वो तुरंत ले जाता है सिर्फ हाथ लगाने के। और आप लोग 7,000 से 9,000, लगभग 230 रुपए 40 रुपए पहले मिलता था दिहाड़ी, और आज 300 मात्र दिहाड़ी है। उसमें भी शोषण की सीमा तो देखिए आप, कि हमको पहले भी 10 CL थी, आज भी 10 CL है। एक के जूस कोई सुविधा नहीं है। सूझ रखे पहले हम लोगों की अकेले थे, परिवार नहीं था, बच्चे नहीं थे, कोई टेंशन नहीं थी। ये था कि चलिए हमारा अकेले का खर्चा है, कर लेंगे बहन, कोई दिक्कत नहीं।